प्रणाम मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मित्रों, हमने पिछले 2 वीडियो में ध्यान के बारे में चर्चा की। ध्यान और विज्ञान, और ध्यान और विज्ञान में क्या फ़र्क है और हम ध्यान में कैसे प्रारंभिक तौर पर जा सकते हैं। कोई भी जा सकता है। तो पहले हमने विचार की बात की, पहले हमने शरीर की बात की। शरीर के तल पर हम कैसे ध्यान में जा सकते हैं। दूसरे में हमने विचार की बात की। जिन्होंने पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि वह पिछला वीडियो देख लें, तो यह वीडियो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हमने शरीर के बारे में बात की कि शरीर के माध्यम से हम ध्यान में कैसे जाएं और तनाव मुक्त कैसे रहें और स्वस्थ कैसे रहें। दूसरे वीडियो में हमने जाना विचार। विचार जो है, हम विचारों से घिरा रहता है। प्रत्येक मनुष्य विचारों से घिरा रहता है और विचार उसे नरक की यात्रा करवा देते हैं। और विचार के कारण व्यक्ति कितना दुख पाता है और वह डिप्रेस और अपने आप में खो जाता है और बाहरी दुनिया से कट जाता है और विचारों के द्वंद्व में फंस जाता है। तो विचार से हम कैसे निर्विचार की यात्रा करें और ध्यान में कैसे गहरे डूबें, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। ये एक सीढ़ी है मित्रों। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान में कैसे गहरे उतर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इस बारे में और समझेंगे। तो आज हम भावनाएं, उसके बारे में आज बात करेंगे। विज्ञान में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी में भावनाएं होती हैं। सबसे अधिक मनुष्यों में होती हैं। भाव के तल पर व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति भाव को ज़्यादा प्राथमिकता देकर भाव के तल पर जीते हैं, कई विचार के तल पर जीते हैं, लेकिन भाव सब में होता है। तो भाव को हम जानकर कैसे ध्यान में उतरें, तो इसकी बहुत छोटी छोटी कीमियाँ हैं जिसमें हम उतर कर भाव के तल पर भी ध्यान अपने अंदर घटा सकते हैं। भावनाएं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, बहुत सूक्ष्म। किसी के प्रति क्रोध आने के पहले उसकी भावनाएं हमारे हृदय में आ जाती हैं। बारिश होने के पहले बादल छा जाते हैं, बाद में जब बारिश होती है तो हमें बारिश दिखाई पड़ती है। उसी तरह भाव हमारे अंदर पहले ही विद्यमान रहते हैं। कोई भी चीज़ आने के पहले, किसी को गाली देने के पहले वो भाव पहले आएगा, तभी हम गाली दे पाएंगे। यदि वह गाली देने का भाव नहीं आया तो हम गाली नहीं दे पाएंगे। यदि किसी के प्रति प्रेम आया तो पहले वह भाव के रूप में हमारे हृदय में आता है, तभी हम उसे प्रेम दे पाते हैं। झूठे प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। झूठा प्रेम तो आप ऊपर ऊपर दिखावे के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो प्रेम है और भीतर से जो गुस्सा आता है, वो पहले भावनाओं के तल पर ही निर्माण होता है। यदि हम इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ है
यदि उस पर हम ध्यान देंगे तो वो बढ़ जाएगी, और नेगेटिव चीज़ पर यदि हम ध्यान देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि क्रोध का भाव आया और हम जागरूक रहे तो वो क्रोध का भाव ख़त्म हो जाएगा। प्रेम का भाव आया और हम जागरूक रहे तो अब प्रेम का भाव बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा, और करुणा का भाव और बढ़ेगा। पॉजिटिव चीज़ बढ़ेगी ध्यान देने से, नेगेटिव चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम भाव को कैसे समझें, भाव को कैसे हम प्रैक्टिस करके उसे अपने जीवन में उतार कर और अच्छा अपने सामाजिक जीवन में, अपने आंतरिक जीवन में अच्छा बनाकर, सुधार कर उसे अपने जीवन को और खूबसूरत बनाने में कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहली बात कि आपको भाव पर आज से ही ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? जब भी आप के मन में क्रोध आए या करुणा आए या प्रेम आए तो आप या हम बाहर की तरफ देखते हैं। तो अब क्या करना है? अब हम जैसे ही प्रेम का भाव आए या करुणा का भाव आए या क्रोध का भाव आए तो उसे क्या करना है? पहले स्वयं में देखना है कि कहाँ पर वह भाव उतरा। तो आपको अंदर वह महसूस होगा। जैसे क्रोध का भाव है तो एक बेचैनी टाइप की आपके अंदर आएगी, करुणा का भाव है तो एक संगीतमय, प्रेम का भाव है तो एक तरंगी, बहुत खूबसूरत तरंग फील होगा। वो भाव आपको अंदर महसूस होगा, तो वो भाव आप देखेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दो फ़ायदा होगा। एक तो आपके नेगेटिव विचार, आपके भाव नेगेटिव उतरते देखते ही आपके समाप्त हो जाएंगे। पॉजिटिव विचार आप देखेंगे तो वो बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपके नेगेटिव विचार पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिव भाव ही चलेंगे। प्रेम के, करुणा के और हार्दिकता के जो भी भाव रहते हैं अच्छे, वो सब आपके अंदर बढ़ने लगेंगे। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे मित्रों? अकेले में आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी राह पर आप चल रहे हैं पैदल या फिर गाड़ी में हो तो भाव करें कि मेरा प्रेम जो है समस्त के प्रति फैल रहा है। आपको सिर्फ भाव करना है, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा प्रेम फैल रहा है। कहीं जंगल में आप चलें या फिर पेड़ पौधों के बीच चलें तो आप सोचें कि मेरा प्रेम जो है पेड़ पौधों में फैल रहा है। ये किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर ये भाव आपको निरंतर करना है कि पेड़ पौधों में मेरा भाव, प्रेम फैल रहा है। नदी पहाड़ देखें, उनमें भाव, प्रेम का भाव फैल रहा है। शुरू में प्रकृति में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रकृति जो है विरोध नहीं करती किसी चीज़ का, प्रकृति स्वीकार करती है हर चीज़ को। तो प्रकृति में सबसे पहले हम अपने भाव को शुद्ध करेंगे, प्रकृति में भाव को भेजेंगे, मंगल का, करुणा का, प्रेम का। तो वह भाव जो है हमारे जीवन में सहज ही उतरने लगेगा। फिर हमें कुछ समय बाद प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सहज है हमारे अंदर। बस हमें चट्टान हटाने की देर है। झरना तो बही रहा है, झरना हमको बहाना नहीं है, झरना बही रहा है। बस चट्टान हटानी है, तो वह प्रेम की, भाव की, आनंद की जो गंगा है, जो नदी है, वो बहने लगेगी, आपके हृदय में बहने लगेगी। और उसके बहाव से आपका अंतर्मन पूरी तरह साफ, संतुष्ट और पवित्र हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने अंदर से शुद्ध हो चुके हैं कि ऐसा लगेगा आप हमेशा मंदिर में ही बैठे हैं, और हमेशा आप जो है आँख बंद करके जब भी अपने आप को देखेंगे तो लगेगा अंदर असीम आनंद, असीम शांति की तरंगें उठ रही है। तो इसमें करना क्या है मित्रों? पहले तो हमको भाव के प्रति जागना है। क्रोध, निंदा, प्रेम, दया, ये सब भाव पहले हमारे अंदर आते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, उनके प्रति जागना है। दूसरा, हमें भाव को शुद्ध करने के लिए, भाव को जानने के लिए पॉजिटिव विचार या पॉजिटिव भाव को
अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो तो है अंदर, बस चट्टान बस हटानी है। हटाकर हटाने के लिए हमें उसका थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी प्रयास नहीं किया है। तो हमें प्रकृति में, मनुष्यों में, पशु-पक्षियों के बीच में अपने अंदर, हम अंदर हमेशा नेगेटिव विचार धारण किए रहते हैं, क्रोध के विचार धारण की भाव धारण किए रहते हैं, तो वो जो है अंदर हमारी एक मजबूत स्थिति बन गई है। तो उसे हटाने के लिए जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको स्मरण आए, तो अपने अंदर का प्रेम को, अपने अंदर की करुणा को बहाते रहें, बहाते रहें, बहाते रहें। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर करुणा या प्रेम की तरंगें आप बहा रहे हैं। और मित्रों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे अंदर क्रोध रहता है, पता नहीं, जाने अनजान तरीके से सामने वाले को पता चल ही जाता है। हमारे अंदर क्रोध की भावना, प्रेम की भावना रहती है, तो जाने अनजाने लोगों को पता चल ही जाता है। वैसे ही हमारे अंदर कोई भी भावनाएं रहती है, तो आंतरिक तौर पे हम जुड़े हुए हैं लोगों से, वह पता चल ही जाता है। तो आपके अंदर यदि प्रेम की भावना, करुणा की भावना रहेगी, तो सामने वाला भी आपकी तरफ अनजाने एक सुकून महसूस करेगा, एक आनंद महसूस करेगा, और आपके पास बैठना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। तो मित्रों, ये भाव के तल पर हमने बात की है, इसका हम अभ्यास करेंगे तो हम बहुत आनंद, बहुत शांति की ओर यात्रा करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस चैनल पर।